हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 इंग्लिश की पूर्वी बुक की थर्ड यूनिट जिसका नाम है मिस्ट्री एंड मैजिक इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें पहला चैप्टर है द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड, यानी एक ऐसा केस जिसमें जो फिफ्थ वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी बिना देरी के हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन ये लड़का है जो अपने शार्प माइंड होने की वजह से इसका लोगों ने निकनेम दे दिया है इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन। इसका नाम बाद में भी आएगा। वो एक यंग बॉय है और ये रहते हैं यानी अपनी फैमिली के साथ इडाविल में, यूएसए में। उसके फादर चीफ ऑफ पुलिस है, यानी कोई ये जो फादर है जो चीफ ऑफ पुलिस हैं, इनके पास कोई भी केस आता है तो अगर ये सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो जो इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन है उनसे हेल्प लेते हैं। यानी वो बच्चा बहुत शार्प है और इसको ही कर देता है। तो ऐसे ही कोई केस में पता नहीं चल रहा होता है कि इसकी डेथ कैसी हुई, यानी जो जो मर गया था उसकी डेथ कैसे हुई। और उसी में मिस्ट्री है कि अगर वो फिफ्थ वर्ड अगर वो डिकोड कर लेंगे तो फिर वहाँ पर वो केस सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं केस सॉल्व होता है या नहीं। तो इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन इज़ अ यंग बॉय हु लिव्स इन इडाविल, यूएसए। हिज फादर इज़ द चीफ ऑफ पुलिस। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो यंग ही ऑफन हेल्प्स हिज फादर। यानी भले ही बहुत छोटा है, अपने फादर की हमेशा मदद करता है सॉल्व मिस्ट्रीज़, यानी बहुत सारे ऐसे रहस्य होते हैं उनको सुलझाने में। दैट इवन द पुलिस फाइंड डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। यानी पुलिस को भले ही अगर जो चीज़ें पुलिस को भी अगर डिफ़िकल्ट लगती हैं तो ये मिस्ट्री जो है इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन जो है उसको सुलझाता है। देयर डिस्कशंस आर generally held at the dining table. Read this story to find out how the boy wonder solves a case that has been troubling his father. Troubling his father यानी ऐसा केस जो फादर को ट्रबल कर रहा है, परेशानी दे रहा है, उसको कैसे इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन उसको सुलझाता है। Encyclopedia's father was a chief of police. Everyone thought that he must be the smartest police chief in the country. यानी इनकी इमेज ऐसी थी इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन के फादर की, यानी जो चीफ ब्राउन है यानी चीफ ऑफ पुलिस भी हैं, कि वो कंट्री में सबसे अच्छे पुलिस वाले हैं। चीफ ब्राउन वॉज स्मार्ट एंड क्विक, यानी जिसके फादर हैं इसका इंसाइक्लोपीडिया के चीफ ब्राउन वो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत क्विक हैं। ही डिड नॉट सिट अराउंड एंड वरी व्हेन ही केम अप अगेंस्ट अ केस ही कुड नॉट सॉल्व, ही एक्टेड एट वंस। यानी अगर कोई वो केस सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो चुपचाप बैठ जाए, रिलैक्स बैठ जाए, वो तुरंत जो है एक्टिव हो जाते हैं। ही क्लियर्ड हिज डेस्क, वो अपने डेस्क को क्लियर करते हैं, यानी ऑफिस की बात है जब ये ऑफिस में होते हैं। पुट ऑन हिज हैट एंड वेंट होम टू डिनर। यानी अगर कोई केस ऐसा आ गया जो सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो अपने जो पुलिस स्टेशन में जो उनका ऑफिस है उसमें जो है वो अपनी डेस्क को क्लियर करते हैं और सीधा हैट उठाते हैं और डिनर के लिए आ जाते हैं घर। इंसाइक्लोपीडिया सॉल्व द केस फॉर हिम बिफोर डिनर वॉज वर्ड। और बहुत बार ऐसा होता है कि इंसाइक्लोपीडिया यानी वो केस जो सुलझता नहीं है तो इंसाइक्लोपीडिया उसको डिनर टेबल पे ही डिनर के ख़त्म होते होते उसको सॉल्व कर दिया करता था। चीफ ब्राउन वुड हैव लाइक्ड टू टेल एवरीवन अबाउट हिज ओनली चाइल्ड बट हु वुड बिलीव हिम। यानी इनको पसंद तो था कि अपने बच्चे के बारे में बताएं कितना शार्प है वो, लेकिन कौन उनका यकीन करेगा। हु वुड बिलीव दैट द बेस्ट डिटेक्टिव अलाइव वॉज एन एट्थ ग्रेडर। यानी अभी तो वो क्लास 8 में ही है। सो ही सेड नथिंग, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते। यानी कौन पे यकीन करेगा कि जो मिस्टर ब्राउन जितने सारे केस सॉल्व कर रहे हैं उनकी सॉल्व करने में मदद करता है उनका बच्चा जो अभी 8th ग्रेड में है। कोई नहीं करेगा, इसलिए कुछ बोलते भी नहीं है। इंसाइक्लोपीडिया नेवर स्पोक ऑफ द हेल्प ही गेव हिज फादर। और इंसाइक्लोपीडिया भी अपने फादर को दी हुई हेल्प के बारे में किसी से कुछ नहीं बताता कि मैं, जैसे यानी बोस्टफुल नहीं होता है, किसी से बताता नहीं है कि मैं अपने फादर की मदद करता हूँ। ही डिड नॉट वांट टू सीम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज़। वो एकदम नहीं चाहता कि वो अलग देखे दूसरे बॉयज़ से। बट देयर वॉज नथिंग ही कुड डू अबाउट हिज निक नेम, ही वॉज स्टक विद इट। लेकिन अब उसका नाम ही पड़ गया था इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन, क्योंकि वो इतना शार्प था कि जो शार्प लोग होते हैं पहचाने जाते हैं, तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। ही वॉज स्टक विद इट, यानी उस नाम के साथ ही वो स्टक यानी फंस गया है। लोग उसको मानते हैं कि भाई स्मार्ट है। और हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स कॉल्ड हिम बाय हिज रियल नेम। बाकी सब लोग तो उसे इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन बोलते हैं, लेकिन उसके पेरेंट और उसके टीचर ही उसको नाम से बुलाते हैं, और इसका नाम है लेरॉय। एवरीवन एल्स कॉल्ड हिम इंसाइक्लोपीडिया, और उसके जो पेरेंट हैं उसके टीचर के अलावा सब लोग उसे बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया, वैसे इसका नाम है लेरॉय। एन इंसाइक्लोपीडिया इज अ बुक और सेट ऑफ बुक्स फिल्ड विद फैक्ट्स फ्रॉम ए टू जेड। यानी इंसाइक्लोपीडिया एक बुक है या सेट ऑफ बुक्स है जिसमें सब चीज़ों के बारे में जानकारी होती है, सारे फैक्ट्स के बारे में ए टू जेड, यानी सब कुछ। सो वॉज इंसाइक्लोपीडियाज हेड, जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया के हेड में यानी उसके दिमाग में ही सारी चीज़ें जानकारी थी 1 to Z। ही रीड मोर बुक्स दैन anyone in
ए डेविल, यानी जैसे ही इंसाइक्लोपीडिया में बहुत सारे बुक्स का और फैक्ट्स का एक संकलन होता है, एक कलेक्शन होता है, तो ऐसे इसके दिमाग में भी था। इसने इतनी बुक पढ़ी थी कि किसी पूरे ए डेविल में किसी ने नहीं पढ़ी थी। ही नेवर फॉरगोट अ फैक्ट हिज pulse said he was like a library and computer rolled into one and more user friendly। उसके पल्स यानी उसके फ्रेंड कहते हैं कि ही वॉज लाइक अ लाइब्रेरी, वो एकदम लाइब्रेरी की तरह है। और कंप्यूटर रोल्ड इनटू इट, यानी कंप्यूटर है इसके अंदर। एंड मोर यूज़र फ्रेंडली, और ये बहुत यूज़र फ्रेंडली भी है, क्योंकि कंप्यूटर वगैरह चलाने के लिए आप कुछ दोगे, कमांड दोगे, उसको कुछ इंसर्ट करोगे, कोई चीज़ कोई डेटा इनपुट करोगे और तब रिजल्ट देगा। तो ये, और ये तो बहुत यूज़र फ्रेंडली है भाई, ये तो हमारा दोस्त ही है, हम कुछ भी पूछ सकते हैं इससे। एट द डिनर टेबल ऑन ट्यूसडे नाइट, चीफ ब्राउन स्टेयर्ड एट हिज क्रीम ऑफ मशरूम सूप and encyclopedia and his mother knew what that meant। he had a mystery he could not solve। यानी जब एक बार जो है डिनर टेबल पे चीफ ब्राउन जो है वो घूरे जा रहे हैं उस खाने को, सूप को, तो इंसाइक्लोपीडिया उसकी मदर जो है, दोनों समझ गए कि क्या मतलब है इसका, क्यों ये उदास बैठे हैं, घूरे जा रहे हैं, बस कुछ बोल नहीं रहे। तो समझ में आ गया कोई मिस्ट्री है जो अभी सॉल्व नहीं हुई है। टिम नोलान डाइड यस्टरडे ही अनाउंस, उसने कहा कि जो टिम नोलान है ना वो मर गए हैं, यानी कोई करेक्टर है ये भी, इन अ मैटर ऑफ फैक्ट मैनर, यानी विदाउट शोइंग मच इमोशन, यानी कुछ ऐसा खास मतलब इमोशन नहीं दिखाया उन्होंने, बस सीधा सीधा एक स्टेटमेंट दिया कि जो टिम नोलान है वो मर गया है कल। दैट नेम इज़ फैमिलियर, मिसेस ब्राउन ने, उसकी वाइफ कहती है कि ये नाम तो काफ़ी सुना सुना है। वॉजंट ही मिक्सड अप इन अ ज्वेलरी रॉबरी अ फ्यू ईयर्स एगो, मिक्सड मतलब इन्वॉल्व, यही वही है ना जो कुछ सालों पहले जो ज्वेलरी रॉबरी हुई थी कि उसमें इन्वॉल्व था ये, 5 ईयर्स एगो, उसने बताया कि 5 साल पहले। चीफ ब्राउन रिप्लाइड, 2 marksmen held up the diamond mart and on 6th Avenue, यानी जगह 6th Avenue में जो डायमंड मार्ट है उन्होंने किया था। दे गॉट अवे विद $1 million वर्थ ऑफ ज्वेलरी, यानी जो 6th Avenue में जो डायमंड मार्ट है उसमें रॉबरी की थी, रॉबरी 2 लोगों ने की थी, 2 मार्क्समैन थे 5 साल पहले। आई थॉट, और वो जो ज्वेलरी थी बहुत काफ़ी महंगी है, यानी बहुत वर्थ है उसकी, $1 million है। आई थॉट टिम नोलान वॉज अरेस्टेड, मिसेस ब्राउन सेड, तो उसकी वाइफ ने कहा कि मेरे ख्याल में तो ये अरेस्ट हो गया था। ही वॉज क्वेश्चन नॉट अरेस्टेड, चीफ ब्राउन करेक्टेड, उसने कहा कि अरेस्ट नहीं हुआ था, क्वेश्चन यानी इंट्रोगेशन हुआ था, उससे सवाल पूछे गए थे, पूछताछ हुई थी। आई ऑलवेज बिलीव दैट नोलान एंड अ फ्रेंड अ मैन नेम्ड डैनियल डेवनपोर्ट पुल्ड द होल सर्व, देयर वॉजेंट एनी प्रूफ दो, यानी उन्होंने कहा कि ये जो दोनों ने ये जो रॉबरी की थी ना, दोनों ने मिल के की थी, यानी नोलान ने और उसके दोस्त डैनियल ने, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है इसके बाद भी। तो इंसाइक्लोपीडिया के सेट क्वाइटली, इंसाइक्लोपीडिया भी चुपचाप बैठा है। ही न्यू हिज मदर एंड हिज फादर वर डिस्कसिंग द केस फॉर हिज बेनिफिट, यानी अभी वो जो उसके फादर यानी उसके पेरेंट हैं वो केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ये चुपचाप अभी बैठा है, कुछ बोल नहीं रहा है। हिज फादर फील्ड इन द फैक्ट्स, और ये फादर उसके जो है बताते हैं और फैक्ट्स उसमें बताते हैं कि क्या क्या हुआ था। नोलान एंड डेवनपोर्ट हैड मेट, दोनों मिले थे, चीफ ब्राउन सेड, वाइल बोथ वर इन प्रिजन इन साउथ कैरोलिना, यानी साउथ कैरोलिना में जो एक जगह है उसमें एक जो प्रिजन है उसमें दोनों ये मिले होंगे, पहले अपने मिले थे। दे बिकेम फ्रेंडली बिकॉज ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट, और वो दोनों जो है बहुत फैमिलियर हो गए, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई क्योंकि उनका इंटरेस्ट एक ही था। नोलान वॉज लेट आउट फर्स्ट, और नोलान पहले आ गया, एंड ही सेटल इन इडरविल एंड स्टार्टेड अ स्मॉल पाम ट्री नर्सरी, और इसने एक छोटी सी नर्सरी पाम ट्रीज की लगाई। इट बेयरली यील्डेड हिम अ लिविंग, यानी उससे उस नर्सरी से लिविंग के लिए यानी अपनी लिवलीहुड के लिए बहुत कम ही पैसे मिलते होंगे, यानी मुश्किल से उसका काम चलता होगा। डेवनपोर्ट केम, तो डेवनपोर्ट आया बाद में उसके, टू लिव विद नोलान अ वीक बिफोर द ज्वेलरी स्टोर होल्ड अप। ड्यूरिंग द होल्ड अप वन gunman's mask slipped. A clerk thought she recognized Nolan, but she wasn't absolutely sure. तो कहते हैं कि जब उन्होंने नर्सरी स्टार्ट की वहाँ पे आकर के नोलान ने, तो मुश्किल से ही उसका जीवन चलता होगा। तो उसके बाद उसका फ्रेंड डेवनपोर्ट भी आ गया वहाँ पर, और उसके बाद मतलब एक हफ्ते के बाद फिर ये सब सारी चीज़ें हो गई। तो जब वो रॉबरी कर रहे थे तो किसी क्लर्क ने उसका देखा कि मास्क जो है उतर गया है, लेकिन वो उसे लगा कि वो पहचान गई है नोलान को, लेकिन वो श्योर नहीं थी 100%। आई रिमेंबर नाउ, मुझे अभी याद है, मिसेस ब्राउन सेड, हाँ मुझे भी याद है ये, कि द क्लर्क रिफ्यूज टू टेस्टिफाई अगेंस्ट हिम। टेस्टिफाई मतलब मेक अ सेंटेंस इन कोर्ट टू प्रूव दैट समथिंग इज़ ट्रू, यानी वो गवाही नहीं दे पाई, वो श्योर ही नहीं थी उसके खिलाफ। एंड नो ट्रेस ऑफ द स्टोलन ज्वेलरी एवर टर्न्ड अप,
यानी जो कोई स्ट्रेस यानी थोड़ा सा भी क्लू नहीं मिला, यानी एक तिनका भी नहीं मिला उस ज्वेलरी का जो चोरी हुई थी, उसको रिकवर ही नहीं किया कर पाया। डेवनपोर्ट हैजेंट सीन बीन सीन सिंस द होल्ड अप, यानी उस डेवनपोर्ट तो उस रॉबरी के बाद दिखे ही नहीं। चीफ ब्राउन सेड माई हंच इज़ दैट ही एंड नोलान डिसाइडेड टू हाइड द लूट अंटिल थिंग्स कूल डाउन। माई हंच यानी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समथिंग, यानी मुझे अभी मतलब मेरे हिसाब से यानी मुझे एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग है इसकी कि नोलान ने ये डिसाइड किया और उसने यानी डेवनपोर्ट ने कि हम इसको छुपा देते हैं इस लूट के माल को, और जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता। डिड यू सर्च नोलान्स हाउस डियर, या तुमने नोलान के घर को सर्च किया? आई गॉट अ कोर्ट ऑर्डर दिस मॉर्निंग, चीफ ब्राउन सेड। हाँ, ऑफिसर्स लेविस एंड मेलोनी जस्ट about look Nolan's house apart. They did not find one piece of the stolen jewelry. हाँ, आई गॉट अ कोर्ट ऑर्डर दिस मॉर्निंग। हाँ, सुबह ही हमें कोर्ट ऑर्डर मिला कि हमें सब करना है, और फिर हमारे जो ऑफिसर्स हैं लेविस और मेलोनी ये नोलान के हाउस भी गए, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई भी ज्वेलरी नहीं मिली। इज़ देयर सम मिस्ट्री अबाउट नोलास डेथ यस्टरडे, मिसेस ब्राउन इंक्वायर्ड। मिसेस ब्राउन ने कहा कि कोई मिस्ट्री है इसके डेथ के पीछे? यस एंड नो, है भी और नहीं भी, चीफ ब्राउन आंसर्ड। यानी उसने चीफ ब्राउन ने कहा कि हाँ कोई मिस्ट्री हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। नोलान सफ़र फ्रॉम अ बैड हार्ट फॉर मैनी ईयर्स। बैड हार्ट मतलब उसके दिल की बीमारी थी उसे कोई, और इस डिजीज़ से वो काफ़ी सालों से जूझ रहा था। यस्टरडे मॉर्निंग ही हैड अ स्ट्रोक, और उसे जो है स्ट्रोक आ गया, यानी अ सडन सीरियस इलनेस कॉज इनएबिलिटी टू मूव, यानी उसे स्ट्रोक आया एंड ही मस्ट हैव रियलाइज्ड ही वॉज डाइंग, और उसे लगता है कि उसको रियलाइज़ हो गया वो मरने वाला है। तो विद हिज लास्ट स्ट्रेंथ, उसने आखिरी समय में पूरी ताकत के साथ ही मैनेज टू पुट हिज विल ऑन द किचन टेबल, उसने अपनी जो किचन टेबल पे अपनी विल को रख दिया। इट लीव्स एवरीथिंग ही ओन्स इंक्लूडिंग हिज पाम ट्री नर्सरी टू डेवनपोर्ट, उसने सारी चीज़ें किसके नाम कर दी? जो भी उसके पास थी वो कर दी डेवनपोर्ट के, यहाँ तक कि उसका नर्सरी जो था पाम ट्री नर्सरी वो भी डेवनपोर्ट के नाम हो गई उसकी विल में। ओके, लेट अस डिस्कस। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सुटेबल रीजन, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स। तो ये हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, यानी केवल क्वेश्चन आंसर्स ही रहेंगे उसमें। तब तक हम जो है अगले पार्ट में चलते हैं इसके। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है कि व्हाट सस्पिशियस अबाउट दैट मिसेस ब्राउन आस्क्ड। तो उसमें कहा कि इसमें क्या सस्पिशियस, उसने विल में अगर सब कुछ उसके नाम लिख दिया। नथिंग अबाउट द विल इटसेल्फ, जस्ट अबाउट अ शीट फ्रॉम हिज डेस्क कैलेंडर, यानी विल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एक शीट थी उसके डेस्क पे जो उसके कैलेंडर रखा था ना उस पर, इट वॉज क्लिप्ड टू द विल, यानी कैलेंडर से निकाली हुई एक शीट वो विल में क्लिप्ड थी, यानी उसके साथ पंच की गई थी या लगाई गई थी, सेड चीफ ब्राउन। He took out his pocket notebook and leafed through the pages. और लीव थ्रू द पेजेस हुआ है क्विकली टर्न, यानी उसने जो एक पॉकेट से एक नोटबुक निकाला और पेजेस को पलटने लगा। आई कॉपीड व्हाट नोलान रोट ऑन द शीट, ही सेड हियर इट इज़, यानी जो डेस्क होगा उसका, डेस्क में एक कैलेंडर रखा है, कैलेंडर को जो है उसने निकाल करके विल के साथ रखा है और उसमें कुछ लिखा हुआ है, और उसने वो नोटबुक निकाला जिसमें वो लिखा था उसने, और वो कहा देखो ये लिखा है। ही हैंडेड द नोटबुक टू मिसेस ब्राउन, उसने नोटबुक दिखाई मिसेस ब्राउन को, और she read what he had copied. It has Devonport's name and address, she said, and a few words I don't understand, यानी डेवनपोर्ट का नाम है, उसका एड्रेस है, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो उसको वो समझ में नहीं आ रही है उसे। She handed the notebook to encyclopedia, तो उसके बाद उसने encyclopedia को दे दिया नोटबुक। What do you make of the 4 words, Leroy? Encyclopedia read the 4 words below Devonport's name and address, और उसके बाद जो मतलब डेवनपोर्ट का नेम और एड्रेस के अलावा जो 4 वर्ड थे वो थे नॉर्म, यूटेस, स्वीडन, हर्ट्स। तो मिसेस ब्राउन लुक्ड एट हिम होपफुली, यूजुअली ही नीडेड टू आस्क ओनली 1 क्वेश्चन टू सॉल्व अ केस बिफोर डेजर्ट, यानी वो जो खाने में जब डिनर होता है तो उसके लास्ट में जो मिठाई खाई जाती है, मीठा कुछ खाया जाता है पकवान, तो उसको खाने से पहले बस वो यानी डिनर के बीच में ही वो केवल एक सवाल पूछता था केस का, और उसके बाद वो सॉल्व कर दिया करता था। सो दे वर स्टिल ऑन द सूप, अभी तो सूप ही पी रहे हैं, मतलब अभी तो डेजर्ट तक गए ही नहीं। Encyclopedia leaned back and closed his eyes when he did his hardest thing, और वो थोड़ा सा लीन हुआ, थोड़ा सा बैक होकर के, और उसके बाद उसने आंखें बंद कर ली, जैसे वो हमेशा करता था, बहुत थिंकिंग करता था, बहुत सोचता था उसके बारे में। आफ्टर सेवरल सेकेंड्स, और बहुत सारे सेकेंड्स के बाद, ही ओपनड हिज आइज एंड आस्क्ड हिज क्वेश्चन, इज़ देयर अ यंग फर ट्री इन मिस्टर नोलान्स पाम ट्री नर्सरी, यानी कोई
पाम ट्रीज नर्सरी में कोई फर ट्री भी है, यंग यानी बहुत छोटा सा जो अभी लगाया गया हो। चीप ब्राउन थॉट अ मोमेंट, यस देयर इज़ वन, हाँ हाँ एक है। उसने सोचा कि हाँ क्या उसने वाकई में देखा है कि नहीं, और चीप ब्राउन को याद आ गया कि हाँ एक तो पेड़ है। ऑन द साउथ साइड ऑफ द हाउस, हाउस के साउथ साइड में। हाउ डिड यू नो, तुम्हें कैसे पता? तो कहता है द 4 वर्ड्स से सो, ये 4 वर्ड्स ने बताया मुझे। इंसाइक्लोपीडिया आंसर्ड, इंसाइक्लोपीडिया ने आंसर दिया कि ये 4 वर्ड ने मुझे बताया कि वहाँ पे एक फर ट्री भी है। दे डू सैड चीप ब्राउन, यानी इन 4 वर्ड्स ने, दे मतलब यहाँ पे 4 वर्ड्स ने ऐसे बताया तुम्हें। सी योर सेल्फ, इंसाइक्लोपीडिया अर्ज्ड, इंसाइक्लोपीडिया ने कहा कि आपको देख लीजिए। चीप ब्राउन स्टडीड द 4 वर्ड्स, तो चीप ब्राउन ने जो है उन 4 वर्ड को पढ़ा। नॉम, यूटेस, स्वीडन, हर्ट्स। एंड ही शूक हिज हेड एंड पास द नोटबुक टू मिसेस ब्राउन अगेन एंड कैन यू फिगर इट आउट। फिर उसका हर सर थोड़ा हिला और उसके बाद उसने जो है उसको दिखा दिया फिर से अपनी वाइफ को कि क्या तुमको समझ में आ रहा है ये सब, यानी ये वर्ड्स का क्या मतलब है, कैसे पता चल रहा है ये सब चीज़ों से। नॉम इज़ अ शॉर्टनिंग ऑफ नॉमिनेटिव, अ ग्रामेटिकल टर्म स्टेटेड मिसेस ब्राउन। मिसेस ब्राउन ने कहा कि नॉम तो एक नॉमिनेटिव का एक शॉर्ट फॉर्म हो सकता है, ग्रामेटिकल टर्म में बोलेंगे तो। हु हैड टॉट इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट इन हाई स्कूल, यानी मिसेस ब्राउन जो इंग्लिश पढ़ाती हैं, अदर सब्जेक्ट पढ़ाती हैं स्कूल में, उन्होंने कहा कि जो नॉम है ना नॉमिनेटिव जैसा लग रहा है। यूटेस आर एन अमेरिकन इंडियन ट्राइब, अमेरिकन इंडियन ट्राइब है जिसका नाम यूटेस है। स्वीडन इज़ अ कंट्री इन द नॉर्थ यूरोप, जो स्वीडन है वो नॉर्थ यूरोप में एक कंट्री है। और हर्ट्स इज़ हर्ट्स, यानी हर्ट तो हर्ट ही है, उसने पूरा वर्ड ही लिखा हुआ है। शी लिफ्टेड हर गेज टू इंसाइक्लोपीडिया एंड शूक हर हैड, फिर उसने अपना सर उठाया और देखा जो है इंसाइक्लोपीडिया पे के तरफ, और आई कांट फिगर इट आउट शी कन्फेस्ड, और फिर लास्ट में उसने कन्फेस किया, एडमिट किया कि मुझे नहीं पता है, मतलब मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ। डेवनपोर्ट डिसअपियर्ड राइट आफ्टर द होल्ड अप, यानी जो डेवनपोर्ट है वो डिसअपियर हो गए, होल्ड अप यानी उस रॉबरी यानी जो क्राइम हुआ था उसके बाद। इंसाइक्लोपीडिया रिमाइंडेड हर, यानी इंसाइक्लोपीडिया ने अपनी मदर को रिमाइंड कराया कि देखो जो डेवनपोर्ट था रॉबरी के बाद से गायब है। एंड डैड सेड डेवनपोर्ट एंड नोलान मस्ट हैव हिड इन द स्टोलन ज्वेलरी, और डेवनपोर्ट जब डैड कह रहे हैं कि डेवनपोर्ट ने और नोलान ने जो है इसको छिपाया है ज्वेलरी को। प्रोबेबली नॉट अ वीक और सो एगो नोलान चेंज द हाइडिंग प्लेस, और ये शायद जो है एक वीक भी नहीं हुआ या उससे भी पहले नोलान ने चेंज कर दिया है उसका हाइडिंग प्लेस, यानी ज्वेलरी का, यानी जहाँ पहले छिपाया तो एक हफ्ते के अंदर उसने बदला भी है उसे। यू थिंक दैट ही ट्राई टू टेल डेवनपोर्ट बाई फोन एंड फेल टू रीच हिम, मिसिस ब्राउन आस्क्ड, सो ही रोट द 4 वर्ड्स एज ही वॉज डाइंग। तो उसने मिसिस ब्राउन ने कहा कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उसने फ़ोन पे वो बता नहीं पाया कि कहाँ मैंने छिपाया है, तो उसने एक तरीके से उसको मैसेज दिया है ऐसे लिख करके 4 वर्ड्स को जब वो मर रहा था। चीफ ब्राउन कहता है चीफ ब्राउन नोडेड, यानी सिर हिलाया उसने कि वी विल फाइंड डेवनपोर्ट नाउ दैट वी नो हिज एड्रेस, अब डेवनपोर्ट को तो हम ढूंढ ही लेंगे कि हमारे पास तो उसका एड्रेस भी है। ही विल लर्न ही हैज़ बीन लेफ्ट द पाम ट्री नर्सरी, अब उसे पता चल जाएगा, उसको वो जान जाएगा कि अब उसके लिए पाम ट्री नर्सरी छोड़ी गई है, यानी अब उसकी विरासत में है वो। सो मिसिस ब्राउन सेड एंड द 4 वर्ड्स विल टेल हिम वेयर द ज्वेलरी इज़ हिडन, और क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि पाम ट्री नर्सरी अब उसके ओनर है वो उसका, और ये 4 वर्ड उसे बता देंगे कि ज्वेलरी कहाँ पर छिपी हुई है। राइट, इंसाइक्लोपीडिया सेड, इंसाइक्लोपीडिया ने कहा कि हाँ एकदम सही। द कोड इज़ सिंपल, कोड बहुत सिंपल है, स्पेशली एज इट इज़ रिटन ऑन अ शीट फ्रॉम अ कैलेंडर, और ये इसलिए कोड और आसान हो जाता है कि ये कैलेंडर की शीट पे लिखा हुआ है। डेवनपोर्ट विल अंडरस्टैंड इट ईजीली, डेवनपोर्ट इसे आराम से समझ जाएगा। स्टिल इट वुडेंट मेक मच सेंस टू समवन हु इजंट लुकिंग और अ हिडन प्लेस, और ये तो समझ जाएगा डेवनपोर्ट, लेकिन ये उन लोगों के लिए थोड़ा सा टफ होगा या आसानी से समझ में नहीं आएगा, यानी उसे समझ में नहीं आएगा, सेंस नहीं लगेगा उन लोगों का जो किसी हिडन प्लेस को नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन डेवनपोर्ट तो ढूंढ रहा है तो उसको समझ में आ जाएगा। तो लेरॉय, मिसिस ब्राउन एक्सक्लेम्ड, उन्होंने बोला कि लेरॉय व्हाट डू यू द 4 वर्ड्स मीन, क्या मतलब है इन 4 वर्ड्स का। यू ऑलरेडी गेस मॉम दे टेल वेयर द ज्वेलरी इज़ हिडन, यानी ये 4 वर्ड ये बताते हैं कि कहाँ पर ज्वेलरी छिपी हुई है। मिसेस ब्राउन लुक्ड रेडी टू एक्सप्लोड विद इम्पेशंस वेयर, यानी अब थोड़ा सा इम्पेशंस से होकर के, अधीर होकर के, अब बेसब्र होकर के उन्होंने कहा कहाँ छुपी है। तो इंसाइक्लोपीडिया स्माइल्ड, इंसाइक्लोपीडिया ने मुस्कुराया। वाई अंडर द 5th वर्ड ही सेड, उन्होंने कहा कि वहीं जहाँ पर वो, मतलब अंडर द 5th वर्ड, यानी 5th वर्ड के अंडर। वॉट वॉज द 5th वर्ड, 5वां वर्ड क्या है। टू टेल डेवनपोर्ट वेयर ही हैड हिडन द स्टोलन ज्वेलरी, नोलान रोड
रोट आ फॉरवर्ड कोड, यानी डेवनपोर्ट को ये बताने के लिए कि ज्वेलरी कहाँ छिपी है तो नोलान ने 4 वर्ड का कोड लिखा है। एज द की टू द कोड ही रोट द 4 वर्ड्स ऑन अ शीट फ्रॉम अ डेस्क कैलेंडर, और इसको बनाने के लिए, उसको लिखने के लिए उसने शीट का इस्तेमाल किया है, किसके, कैलेंडर के। द 4 वर्ड्स स्टूड फॉर डेज ऑफ द वीक, ये जो 4 वर्ड हैं वो वीक है, मतलब कि जो जो वीक में वर्ड्स होते हैं यानी डेज के जो वर्ड मीनिंग होती है वो हैं। जैसे नोलान ड्रॉप द लेटर्स TAY, यानी उस सब में जो है डे लगा देता है। देन ही यूज़ द अदर लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स, और ये दूसरे वर्ड्स को यूज़ करता है, जैसे NOM को कर देता है MON, और DAY। यूटेस को कर देता है, यहाँ पे टी ले आता है, फिर ये यू यूज़ करता है ES, ट्यूज़ हो गया, डे खुद ऐड कर देता है। स्वीडन में वेंसडे बन जाता है, यानी डे बाद में ऐड कर देता है, एंड हर्ट्स में थर्सडे बनता है। तो वो कहता है कि द अनरिटन 5th वर्ड वॉज फिर और फ्राइडे, और जो एक वर्ड नहीं लिखा गया है, मतलब जो अगले 5वां वर्ड नहीं लिखा गया, वो यानी थर्सडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे। द ज्वेलरी वॉज फाउंड इन साइड अ 20-gallon जग ऑफ अर्थ फ्रॉम विच ग्रीव द young fir tree in Nolan's nursery just as encyclopedia had foreseen, यानी और ये वाकई में हुआ। तो ज्वेलरी उसी फर ट्री में मिली, यानी उसके नीचे पहुंचा था खुदाई करने के बाद, जैसा कि इंसाइक्लोपीडिया ने पहले ही बता दिया था। तो इस वीडियो में इतना ही है। सर क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो हम एक और लाएंगे। जब तक के लिए थैंक यू।